लेकिन फिर भी आइए हम लोग शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन से आज हम लोग यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय को देखेंगे। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 18 पद से लेके 22 पद मैं आपके लिए इसको पढ़ लूंगा। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 18 से 22 और इन पदों से हम लोग आज देखने वाले हैं कि यीशु के पास कैसे हमें नहीं आना चाहिए। आप मेरे साथ बाइबल निकालें और मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ रहा हूँ। 18 पद से 22 पद। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी दह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। तो जैसा मैंने आपको कहा शुरुआत में कि आज के संदेश का जो शीर्षक है वो यह है कि हम यीशु के पास कैसे ना आए। आपने सुना होगा कि पहले भी मैंने शायद 1-2 बार किसी संदेश में रिपीट इस बात को किया था या फिर कहा था, दोहराया था कि लोग अक्सर यीशु मसीह पे इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि चिन्ह और चमत्कार की कमी है। लेकिन लोग कई बार यीशु मसीह पे इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो अपने पापों का सामना नहीं करना चाहते हैं। रोमियो 1:18 में एक बार आपके लिए पढ़ लूं और फिर मैं एक घटना आपके सामने बताऊंगा और फिर हम आज के संदेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। रोमियो उसका 1 और उसका 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यही वो रिफ्लेक्शन है कि लोग इसलिए नहीं आते यीशु के पास क्योंकि वो अधर्म की बातों को दबाते हैं, अधर्म से सत्य को वो लोग दबाते हैं। कुछ लोग बताते हैं एक कहानी के बारे में, ये कितना सच है कितना झूठ है मालूम नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े पॉइंट को हमारे सामने रखता है। बताया जाता है कि एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और वो प्रोफेसर जो है हर वक्त लोगों को चैलेंज किया करते थे, विशेष रूप से जो लोग वहाँ पे विश्वासी बच्चे थे यानी कि स्टूडेंट्स थे, और वो कहते थे कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि परमेश्वर है तो मैं मान लूंगा। और जब बच्चे पूछते थे या स्टूडेंट्स पूछते थे कि भाई आपको क्या प्रूफ करना है, मतलब किस तरह आप चाहते हैं कि आपको प्रूफ किया जाए, वो उनका कहना था कि देखो तुम लोग तो बिलीवर्स हो, विश्वासी हो, यीशु मसीह में विश्वास करते हो, तो यीशु मसीह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तो सुनते हैं। तो ऐसा करो कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं ग्लास को नीचे फेंकूंगा, वो टूटना नहीं चाहिए। तो प्रार्थना करो कि जब मैं ग्लास को नीचे फेंकूं या फिर मेरे हाथ से वो ग्लास गिरे तो वो न टूटे। अगर परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और ये ग्लास ना टूटा तो फिर मैं विश्वास करूंगा, और अगर ये ग्लास टूट गया मेरे हाथों से गिर के, जब नीचे गिरता है टूट जाता है, तो फिर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो कई बार लोगों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमारे जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो आपकी ओर से एक चिन्ह को देखना चाहते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि जब इनके हाथ से ग्लास गिरे तो ये न टूटे। और जाहिर सी बात है, जब ग्लास को हाथ से गिराया जाएगा टूटेगा ही। तो लोग भले ही प्रार्थना करते थे, स्टूडेंट्स भले ही प्रार्थना किया करते थे, लेकिन बार बार जब भी वो प्रोफेसर उन्हें चैलेंज करते थे जीत जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा एक स्टूडेंट आया और उसको भी प्रोफेसर ने वैसे ही चैलेंज किया। तो स्टूडेंट ने बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आपके हाथ से ग्लास गिरेगा तो फिर ये टूटेगा नहीं। और उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके बोला कि प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और आप अपने पुत्र को आदर करते हुए इस प्रार्थना को सुनिए, और इसके द्वारा, जब प्रार्थना को सुनने के द्वारा आप हमारे प्रोफेसर के विश्वास को बढ़ाइए ताकि इनके हाथ से जब ये ग्लास गिरे तो ना टूटे। आमीन। ऐसा करके प्रार्थना किया और प्रोफेसर ने ग्लास को हाथ से छोड़ दिया। हुआ क्या कि ग्लास जो है थोड़ा टेढ़ा होके उनके ही पैर पे गिरा, सीधा जमीन पे नहीं गिरा, उनके पैर में गिर के पहले उनके पैर को टच किया और फिर ऐसे लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिरा और वो टूटा नहीं। कहानी इतने में खत्म हुआ। और लेखक जिसने इसको लिखा है उसने ये लिखा नहीं कि आगे उन्होंने उसको विश्वास किया कि नहीं किया, लेकिन मानना, हम लोग ये मानते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो प्रोफेसर थे, जब उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने जब चैलेंज किया और इस लड़के ने जब प्रार्थना किया, प्रार्थना करने का कुछ ऐसा हुआ कि ग्लास सीधा जमीन पे न गिरते हुए इनके पैरों को टच करते हुए गिरा, और इस वजह से
मतलब नहीं टूटा। तो बहुत सारे लोग सीरियसली डाउट करते हैं कि इसके बावजूद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया हो। इतने साल से जो व्यक्ति इतना कठोर था, वो लोग डाउट करते हैं कि ये व्यक्ति इस चीज को देख के या फिर ये घटना जो हुआ, जो ग्लास गिरा और नहीं टूटा, इससे उसे कोई हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ होगा और वो अपने अविश्वास में वैसा ही बना होगा। क्योंकि जो स्केप्टिक्स होते हैं उनको मन फिराने के लिए या फिर प्रभु को जानने के लिए चिन्ह चमत्कार की आवश्यकता नहीं। कि व्यक्ति को अगर प्रभु पे विश्वास करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है, उसके लिए जो डिमांड है या फिर उसके लिए जो आवश्यकता है वो चिन्ह चमत्कार नहीं। एक व्यक्ति का परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए जो आवश्यकता है वो है अपने पापों का अंगीकार करना और पश्चाताप करना और फिर मन फिराना। इसके द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता है। परमेश्वर पे विश्वास करने का जो क्राइटेरिया है, परमेश्वर पे विश्वास करने का जो तरीका है और परमेश्वर पे विश्वास करने की जो मांग है बाइबल के अनुसार, वो यह है कि हम अपने पापों को अंगीकार करें और पश्चाताप करें और मन फिराएं। परमेश्वर पे विश्वास करने का तरीका ये नहीं है कि कोई चिन्ह हो और चमत्कार हो और उसे हम देखें और अगर वो होता है तब हम मानेंगे और अगर वो नहीं होता है तो हम नहीं मानेंगे। और आज का जो पैसेज हमने पढ़ा वो लगभग कुछ इसी से मिलता जुलता है। ये लोग आके यीशु मसीह से चिन्ह चमत्कार को मांगते हैं और कहते हैं किस अधिकार से तू ये हर एक बातों को करता है। तो आज का जो हमारा टेक्स्ट है वो इसी बात पे आधारित है कि ये लोग क्या करते हैं, वो आके यीशु मसीह को कहते हैं कि तू कौन होता है ये सब चीज कहने वाला। 18 पद में जैसा हमने पढ़ा, यहूदियों ने यीशु से कहा तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा था, अगर आप इसके पीछे जाएं 13 वर्ष से आप पाएंगे कि फसह का पर्व निकट था। यीशु मसीह यरूशलेम को आए थे और वहां पे उन्होंने देखा कि मंदिर में किस प्रकार से करप्शन चल रहा है, लोग सामान को बेच रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। तो वो जो चीजें हो रही थी, आप सभी लोग उस पैसेज को जानते हैं, घटना को, जहाँ पे यीशु मसीह क्रोधित होते हैं और वहां पे लोगों को वहां से भगा देते हैं, है ना। वो लोग सराफों के पैसे बिखेर देते हैं और वो जो बेंचेस होते हैं उसको उलट देते हैं और कबूतर बेचने वालों से कहते हैं इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और हमारा पहला पॉइंट आज ये है कि सच्ची आराधना के विरुद्ध मनुष्य के हर पाप को यीशु उजागर करता है। और हम देखते हैं यहाँ पे कि जब भी सच्ची आराधना के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं या फिर सच्ची आराधना के विरोध में लोग कोई कार्य करते हैं, यीशु मसीह हर वक्त उन पापों का उजागर करते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ठीक ऐसा ही हो रहा है। इस मंदिर में परमेश्वर की सच्ची आराधना होती है, सच्चे परमेश्वर की आराधना होती है। उस मंदिर में जिसे यीशु मसीह कहते हैं कि ये प्रार्थना का भवन है, जैसा कि मरकुस 11 अध्याय और 15 पद में अगर हम देखें तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये प्रार्थना का भवन है। तो ये प्रार्थना का भवन जो परमेश्वर का भवन है, वहां पे जब करप्शन हो रहा है, वहां पे जब लोग इस सच्ची आराधना के विरोध कोई काम कर रहे हैं, तो फिर यीशु मसीह यहाँ पे खड़े होते हैं और उनका सामना करते हैं और उन्हें यीशु मसीह डांटते हैं, उनके विरोध में बातें करते हैं और उनके पापों का उजागर करते हैं। और स्पेशली यीशु मसीह यहाँ पे इस चीज को करते हैं क्योंकि यीशु मसीह अपने परमेश्वर के प्रति या फिर अपने पिता के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को पूरा कर रहे होते हैं। उस पवित्र परमेश्वर और सच्चे पिता परमेश्वर के विरुद्ध में जब भी कोई बातें उठ खड़ी होती हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह मनुष्य की बातों को नहीं सुन रहे हैं या फिर मनुष्य की जो विधियां हैं उसके विरोध खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की गई विधियां सच्चे परमेश्वर के विरोध हो रही हैं। और इसीलिए यीशु मसीह वहां पे खड़े होते हैं और लोगों का सामना करते हैं। जो वहां पे फरीसी लोग हैं, धर्म गुरु हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन सब का सामना करते हुए उनको चैलेंज देते हैं और उनके विरोध में या फिर उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। यदि आप किसी को भड़काना चाहते हैं तो उसे वहां ठेस पहुंचाइए जिसे वो स्नेह करता है। ये कहावत है, कई लोग इस बात को कहते हैं कि अगर आप किसी को भड़काना चाहते हैं, किसी को उकसाना चाहते हैं, तो आपको उस एरिया को छूना पड़ेगा जिससे वो सबसे ज्यादा स्नेह करता है। और यहाँ पे हम इसे अगर यीशु मसीह के जीवन में अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रेम, यीशु मसीह का सबसे बड़ा स्नेह, यीशु मसीह का जो सबसे बड़ा ओबीडियंस, यीशु मसीह का जो सबसे बड़ा कमिटमेंट, वो उनके स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता के साथ था।
और जब जब उस परमेश्वर पिता के विरोध में कोई काम होता है, जब जब उस परमेश्वर पिता का अनादर किया जाता है, जब जब उस परमेश्वर पिता के विरोध में कोई कार्य किया जाता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह खड़े होते हैं और अपनी बात को रखते हैं। और इधर भी यही हो रहा है। यूहन्ना 2 उसका 17 पद, तब 17 में हम देखते हैं कि तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर का धुन मुझे खा जाएगी। तो यीशु मसीह के बारे में जो बातें लिखी थी और जो कोट किया गया था 17 पद भजन संहिता 69 और उसका 9, भजन संहिता 69 और उसका 9 पद में, उसके अनुसार जो भजन में लिखा था कि तेरे घर का धुन मुझे खा जाएगा, ये यीशु मसीह पे अप्लाई होता है। और उनकी जो धुन है, जो ज़ील है परमेश्वर के लिए, ज़ील है परमेश्वर के घर के लिए, ज़ील है प्रार्थना के भवन के लिए, जब उसके विरोध में कोई कार्य हो रहा है तो यीशु मसीह वहां पे खड़े होते हैं और उन सभी लोगों को वहां से भगाते हैं, वहां से बाहर कर देते हैं। और जैसा हम लोग 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो इनको याद आता है कि भजन संगीता 69, 69 और 9, 69 का 9 पद में क्या लिखा है कि तेरे घर का धुन मुझे खा जाएगा। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसा होता है, जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है, वो लोग इसकी प्रत्युत्तर कैसे देते हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं आज। जब इनके सामने यीशु मसीह ऐसी बातों को करते हैं, जब यीशु मसीह उनको कन्फ्रंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग यीशु मसीह के पास कैसे आते हैं, वो लोग किस स्वभाव के साथ आते हैं, किन प्रश्नों को लेके आते हैं, क्या व्यवहार उनका होता है यीशु मसीह के साथ जब यीशु मसीह इनके पापों को उजागर करते हैं। उसको आज हम लोग 3 भागों में देखेंगे, जो कि मेरा दूसरा पॉइंट है और इसमें ये 3 सब पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जब भी यीशु मसीह सच्ची आराधना के विरुद्ध पाप को होते हुए देखते हैं, जब भी यीशु मसीह सच्ची आराधना के विरुद्ध मनुष्य के गलत व्यवहार को देखते हैं, तो यीशु मसीह उसको उजागर करते हैं या फिर यीशु मसीह उसको कन्फ्रंट करते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर के भवन में, प्रार्थना के भवन में, अपने पिता के भवन में जब यीशु मसीह गलत काम को होते हुए देखते हैं, तो वो लोगों को कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन जब ये कन्फ्रंटेशन होता है, जब यीशु मसीह ये कामों को करते हैं, तब लोग किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, वो यीशु मसीह के पास किस प्रकार आते हैं, उसको हम लोग अपने सेकंड पॉइंट में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने दूसरे पॉइंट में जाए, मैं आपके सामने यही प्रश्न रखना चाहूंगा कि आप कैसे आते हैं। जब आपके सामने या मेरे सामने यीशु मसीह जब हमारे पापों को उजागर करता है, केवल आराधना के संबंध में ही नहीं, लेकिन जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे अपने पारिवारिक चीजों में, चाहे आपके व्यक्तिगत चीजों में, चाहे आराधना या फिर मिनिस्ट्री या फिर कोई भी चीज, किसी भी क्षेत्र में जब हमारे पापों का उजागर हमारे सामने पवित्र आत्मा करता है, यीशु मसीह करते हैं, तो हमारा स्वभाव कैसा रहता है। इससे पहले आज हम इन फरीसियों को देखें और 18 से लेके 22 पद में इन बातों को देखें और कहें कि देखो उन्होंने ऐसा किया, फरीसी लोग ऐसे थे। उनको उंगली उठाने से पहले जरा हम अपने हृदय को आज खुद जांचें और सवाल उठाएं और पूछें अपने आप को कि हमारा रवैया कैसा रहता है जब हमारे सामने यीशु मसीह इन बातों को लेके आते हैं। क्या हम अपनी स्वधार्मिकता में घमंड से भर जाते हैं या हम नम्रता के साथ यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं। तो आइए हम लोग आज दूसरे पॉइंट में जाएंगे और इस बात को देखेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि जब यीशु आपके पापों को उजागर करता है, तो उसे चुनौती देते हुए किसी चिन्ह की मांग ना करें, जो कि यहाँ पे ये लोग कर रहे थे। जब उनके सामने यीशु मसीह इन बातों को कहा, इन क्रियाओं को किया, इन कामों को किया, तो फिर उनका रवैया कैसा था? उन्होंने चिन्ह की मांग की। और यही है आज का दूसरा पॉइंट कि जब आपके पापों को उजागर यीशु मसीह अपने पापों को उजागर करता है, तो उसे चुनौती देते हुए किसी चिन्ह की मांग ना करे। 3 बातों को इसके अंडर में हम लोग देखेंगे। 2 का 18 में पढ़ लेता हूं एक और बार, फिर 3 बातों को देखते हैं सब पॉइंट में। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है, तो हमें कौन सा चिन्ह तू दिखा रहा है, क्या तू कर रहा है? तो उसका सबसे पहला सब पॉइंट यह है कि जब यीशु आपके पापों को उजागर करता है, तो उसे चुनौती देने का अर्थ यीशु के द्वारा उठाए गए मुख्य विषय से भागना है। ये लोग यही कर रहे थे।
वो उस मुख्य विषय से भाग रहे थे जब वो यीशु मसीह को ये सवाल पूछ रहे थे और चिन्ह की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। ये प्रश्न पूछने का अर्थ क्या है? अपने पापों का जब सामना वो लोग करते हैं, यीशु मसीह जब उन पापों का उजागर करता है और वो अपने पापों का सामना करते हैं, और जब ये प्रश्न पूछते हैं कि तू जो ये करता है, ये जो चिन्ह दिखाता है, ये सब क्या है, इसके द्वारा सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? वो मुख्य मुद्दे से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो यीशु के द्वारा उठाए गए मुख्य विषय से भागने का प्रयास कर रहे हैं, जब वो उल्टा यीशु मसीह को ये बात पूछ रहे हैं। और कई बार हम लोग भी वैसा ही करते हैं। हम लोग कई बार मुख्य बातों से अक्सर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब यीशु मसीह 15 और 16 पद में इन कामों को किया, वहां पे उनको भगाया और कहा कि यहाँ पे इनको ले जाओ, ये व्यापार का घर मत बनाओ। हम उनके जीवन में, उनके उनके व्यवहार में, उनकी बातों में कोई नम्रता को नहीं देखते कि वो आके कहते हैं कि अच्छा हमसे गलती हुई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें परमेश्वर के भवन में इस प्रकार से व्यापार नहीं करना चाहिए था। आप सही बात कह रहे हैं, हमारी आंखों को आपने खोला, इसलिए आपका धन्यवाद हो। हम किसी भी प्रकार की नम्रता को नहीं देखते हैं, किसी प्रकार से उनके अंदर में कोई भावना को नहीं देखते जहाँ पे कहते हैं ठीक है, हमने गलत किया, हम गलत थे, लेकिन आपने हमारी आंखों को खोला। ऐसा कोई भी चीज हम नहीं देखते हैं। जब अविश्वासी कहते हैं कि चिन्ह दिखाओ तो मानूंगा, तो वो अपने पाप से भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है। इन बातों को कहने के बजाय वो चिन्ह की मांग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपने पाप से भागने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक बार एक व्यक्ति, एक घटना, वो विश्वासी था, बाइबल पढ़ता था, दूसरा स्टूडेंट विश्वासी नहीं था। तो जो विश्वासी स्टूडेंट था वो बार बार अपने विश्वासी जो स्टूडेंट था, उसका क्लासमेट था, उसको चिढ़ाता था और कहता है तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है, ऐसा है वैसा, बहुत सारी बातें। तो जो विश्वासी था, जो स्टूडेंट था, उसने पूछा कि अच्छा तुम तो इतनी बातें कहते हो बाइबल के बारे में, विरुद्ध में, क्या तुमने बाइबल कभी पढ़ा है? क्या तुम सच में पढ़ चुके हो? क्या तुम जानते हो क्या क्या लिखा है? और क्या तुम जान के, पढ़ के, उसके बाद इन प्रश्नों को उठा रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने बाइबल तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बाइबल में सब कथा कहानी है, बेकार की चीजें हैं और ऐसी बात है। तो उसने बोला ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मालूम, तुमने कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं तुमको बाइबल दे रहा हूँ और इस बाइबल को लो और पढ़ो। और उसने वहां पे यशायाह की पुस्तक से यशायाह 53 का जो चैप्टर है उसको उन्होंने पढ़ने के लिए कहा, और उसके बाद उन्होंने मत्ती को भी पढ़ने के लिए कहा और कनेक्ट किया कि कैसे क्या है, और बोला कि तुम इसको पढ़ना, और पढ़ने के बाद तुम्हें अगर कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आके मुझे पूछना। तो उसका दोस्त गया, जो अविश्वासी था, उसको लिया, पढ़ा, बढ़ने के बाद आया, और 2-3 दिन बाद इसके दोस्त ने पूछा, जो विश्वासी था, क्या तूने पढ़ लिया? उसने कहा हाँ, मैंने यशायाह की पुस्तक पढ़ ली, हाँ मैंने मत्ती की पुस्तक पढ़ ली, और बहुत अच्छा था और बहुत सही चीज था, और मैं सच में समझा कि अच्छा क्या चीज वहां पे था, सत्य की बातें हैं, सही बातें लिखी हैं। तो फिर इसके दोस्त ने पूछा बहुत बढ़िया बात है, तो फिर क्या इन बातों को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, अब तुम क्या समझते हो, क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए, अपने पापों से मन फिराना चाहिए? उसने कहा कि हाँ, मुझे लगता है जो बातें लिखी हैं वो सही हैं, और जो मैं कर रहा हूँ, मेरा जीवन जैसा है वो गलत है, लेकिन मैं अंगीकार नहीं कर सकता, मैं ये पापों का पश्चाताप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार में, और मैं उस व्यभिचार के जीवन को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं मत्ती की पुस्तक में जो बातें लिखी हैं, यशायाह में यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है, इसको मैं अगर सच में अपने जीवन में लागू करना चाहूँ, तो फिर मुझे अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, मन फिराना होगा और परमेश्वर के पीछे चलना होगा। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस व्यभिचार के जो संबंध में हूँ अभी, वो मेरे लिए मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है, और मैं इस जवानी के समय में इन बातों को छोड़ना नहीं चाहता। इस वजह से मैं सत्य को जानने के बाद भी मन नहीं फिराऊंगा। और उसने अंगीकार नहीं किया, पापों से मन नहीं फिराया, क्योंकि वो अपने पाप को त्यागना नहीं चाहता था। तो प्रिय भाइयों बहनों, मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब अविश्वासी कहते हैं कि चिन्ह दिखाओ, या फिर अविश्वासी जब कहते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मुझे ये बताओ, तो वास्तव में उनके पीछे जो उनका जो सोच है वो ये नहीं है कि उन्हें यीशु मसीह की आवश्यकता है।
वास्तव में उन्हें यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में भी जो आप देखते होंगे, जी के कमेंट बॉक्स में कई सारे वीडियोस में लोग प्रश्न पूछते हैं, यूट्यूब में कई जगह पे लोग प्रश्न पूछते हैं। मैं सिंसियरली डाउट करता हूँ, मुझे सच में कई बार लगता है कि जो लोग प्रश्न पूछते हैं, इतना सारा बोलते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, सच में क्या वो सच्चाई की खोज में है, या वो इन प्रश्नों के बहाने अपने पाप से भागना चाह रहे, अपने पापों से छिपना चाह रहे हैं, बाकी लोगों को ऐसे प्रश्नों में फंसा के, ऐसे प्रश्नों को उठा के वो अपने पापों से भागना चाह रहे। क्या सच में उनके अंदर इच्छा है सच्चाई को जानने के लिए? क्या सच में उनके अंदर वो लगन है इच्छा को सच्चाई को जानने के लिए? क्या सच में उनके अंदर वो भूख और प्यास है धार्मिकता की बातों को जानने के लिए? या ये प्रश्न केवल एक दिखावा है जिसका बहाना दे के वो लोग सच्चाई से भाग रहे हैं? तो जब यीशु आपके पापों को उजागर करता है तो उसे चुनौती देते हुए किसी चिन्ह की मांग हमें नहीं करनी चाहिए। जब हमें हमारे पापों का उजागर प्रभु यीशु मसीह करते हैं और अगर हम उसे चुनौती देते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि हम मुख्य मुद्दे से भागना चाह रहे हैं, हम पाप के मुद्दे से भागना चाह रहे हैं, हम अपने पाप से भागना चाह रहे हैं। दूसरा सब पॉइंट, जब यीशु हमारे पापों को उजागर करता है तो उसे चुनौती देने का अर्थ अपने आप को यीशु से भी श्रेष्ठ मानना होता है। तो जब हमारे पापों को उजागर यीशु करता है और हम उल्टा उससे प्रश्न पूछते हैं, चिन्ह की मांग करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम कहीं ना कहीं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को यीशु मसीह से ज्यादा श्रेष्ठ मानने की कोशिश कर रहा है। इब्रानी 1:2 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। इब्रानी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा उसने बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। और भी बहुत सारे पैसेजेस हैं जहाँ पे हम ये प्रमाणित होते हैं कि यीशु मसीह हर एक बातों के ऊपर है, वो हर एक बातों का शिरोमणि है। इफिसियों की पत्र में हम लोग 1 अध्याय में पढ़ सकते हैं, कुलुस्सियों में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे साबित होता है कि यीशु मसीह शिरोमणि है, हर एक वस्तुओं के ऊपर वो है। लेकिन जब हम पाप का सामना, उन प्रश्नों का सामना नहीं करते, पापों का उजागर जब किया जाता है, हम जब उन पापों का उजागर जब हमारे सामने यीशु मसीह करते हैं और हम मन नहीं फिराते, तो हम ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं ये साबित करने के लिए कि हम यीशु मसीह से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। यीशु मसीह यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि वो इस मंदिर का भी स्वामी है, लॉर्ड ऑफ द टेम्पल, लॉर्ड ओवर द टेम्पल, है ना। क्योंकि ये किसका घर था? ये उसके पिता का घर था। और इब्रानी 1:2 में हमने क्या पढ़ा कि हर एक चीजों के ऊपर यीशु मसीह को ठहराया गया। तो इस मंदिर का स्वामी एक तरह से कौन है? इस मंदिर का स्वामी वास्तव में यीशु मसीह है। और इस मंदिर को, इस भवन को वो साफ करता है, यहाँ से लोगों को भगाता है, व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनको वहां से हटाता है और कहता है कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, मेरा पिता का घर। जब यीशु मसीह कहता है मेरे पिता का घर, ये बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट है। पढ़ने में हमें हो सकता है हिंदी में हम पढ़ते हैं माय पिता का घर, इंग्लिश में पढ़ते हैं माय फादर्स हाउस, लेकिन यहूदियों के लिए, यहूदियों की पृष्ठभूमि से जो लोग आ रहे हैं, तो यहूदियों के मध्य जब यीशु मसीह कहता है कि ये मेरे पिता का घर है, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को, मेरे पिता के घर को व्यापार मत बनाओ, तो ये जो फ्रेज है मेरे पिता का घर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि ये घर स्वयं यीशु मसीह का है और इसके द्वारा यीशु मसीह अपनी दैविकता को स्थापित करता है। जहां जहां वो कहता है मेरा पिता, गॉड इज माई फादर, इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह कोई और है, पिता कोई और है, लेकिन और यीशु मसीह का कोई दैविकता नहीं है, लेकिन वास्तव में यही चीज साबित करता है कि यीशु मसीह दैविक है। ये कहना कि ये मेरा पिता है, ये वर्ड, ये फ्रेज कहना कि मेरा पिता और मैं एक हूं, मैं अपने पिता को देखता हूं, यानी कि परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संबोधित करना ही ये साबित करता है कि यीशु मसीह दैविक है। यहूदी पृष्ठभूमि के लोग जब इसको सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं। हम जब पढ़ते हैं हमें ऐसा नहीं लगता, इंग्लिश वाले पढ़ते हैं हमें ऐसा नहीं लगता, या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं, चाहे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओडिया या कोई भी दूसरा लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज मालूम नहीं चलता, हमें बस लगता है अच्छा वो पिता कह रहा है। लेकिन जो यहूदी लोग हैं, जो ज्यूइश माइंडसेट है और यहूदियों के बीच में हो रहा है,
वो लोग ये समझ रहे थे कि यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर को अपना पिता संबोधित जैसे करता है, जब जब कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि वो तब तब अपनी दैविकता को स्थापित करने की बात कर रहा है। तो ये कह के कि ये मेरा पिता का घर है, इसे व्यापार का घर मत बनाओ, ये कहने के द्वारा ही यीशु मसीह स्थापित कर रहे हैं कि वो दैविक हैं, उसका अधिकार इस घर के ऊपर है, इस भवन के ऊपर है। यूहन्ना 2:19 में क्या है? यीशु ने उत्तर देता है, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। Being the Lord of the temple also implies that Jesus is the Lord of all things related to this temple. यानी कि जब यीशु मसीह अपने आप को यहाँ पे इस घर को या फिर इस भवन को पिता का घर कह रहे हैं, मेरे पिता का घर कह रहे हैं, वो ना केवल ये कह रहे हैं कि वो दैविक हैं, साथ साथ यीशु मसीह का कहना ये भी है कि हर एक वो बात जो इस भवन से जुड़ा हुआ है, हर एक वो चीज जो इस भवन के संचालन से जुड़ा हुआ है, वो उसके भी स्वामी है। इस भवन के संचालन से जुड़ा हुआ हर एक चीज, इस भवन के संचालन से जुड़ा हुआ जो सैक्रिफिशियल सिस्टम है, जो बलि देने का सिस्टम है, जो दान की बात है, पर्व की बात है, जो अलग अलग यहाँ पे फीस्ट्स की बात है, सबत की बात है, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं सबत का स्वामी मैं हूं। तो इस भवन की संचालन से जुड़ा हुआ जो हर एक चीज है, चाहे वो सबत, चाहे वो पर्व, चाहे वो विधियां, चाहे वो सैक्रिफाइस, चाहे वो दान, वो हर एक बातों का स्वामी है। तो ये भवन का स्वामी स्वयं यीशु मसीह है। पिता का घर जब यीशु मसीह के पिता का घर है तो इसका मतलब यीशु मसीह इस घर का स्वामी है, वो दैविक है। और यीशु मसीह जब यहाँ पे लोगों के पापों को उजागर कर रहा है और ये लोग जब आके यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जानते हुए कि ये व्यक्ति अपने आप को दैविक कह रहा है, जानते हुए कि व्यक्ति जब कहता है कि ये मेरा पिता का घर है, जानते हुए सब बातें, जब वो लोग आके सवाल उठाते हैं 18 पद, तू जो ये करता है तो हमें कौन से चिन्ह दिखाता है, ये दर्शाता है कि ये लोग अपने आप को सब कुछ सुनने के बाद, यीशु मसीह की दैविकता का प्रमाण सुनने के बाद, यीशु मसीह की दैविकता की स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद कि मेरा पिता का घर, वो अपने आप को यीशु से श्रेष्ठ समझ रहे हैं। आप मंदिर के स्वामी के पास, उस व्यक्ति के पास जो इस मंदिर को मेरे पिता का घर कहता है, उसके पास ऐसी बातें लेकर नहीं आ सकते। ये आपके घमंड को दिखाता है, ये आपके क्रोध को दिखाता है, ये आपके अहंकार को दिखाता है। जो व्यक्ति ये क्लेम करता है कि ये मेरे पिता का घर है और इस क्लेम के द्वारा अपने आप को दैविक साबित करता है, उसके पास इस प्रकार के प्रश्न लेके आया नहीं जाता। उसके पास नम्रता के साथ, उसके पास क्षमा मांगते हुए, उसके पास गिड़गिड़ाते हुए, उसके पास माफी मांगते हुए आया जाता। ये फरीसी, सदूकी, धर्मगुरु और ये यहूदी लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, उनके लिए जो उचित प्रक्रिया थी, उनके लिए जो उचित काम था, उनके लिए जो उचित कार्य था, जो उन्हें करना था, जैसे ही यीशु ने कहा कि ये मेरे पिता का घर है, इसको व्यापार का घर मत बनाओ, उन्हें तुरंत घुटनों में आके क्षमा मांगना चाहिए था, क्योंकि उनका पाप उजागर तो हो ही रहा था, लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही थी कि जो बातों को कह रहा है, जो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, वो दैविक है और इसके सामने चिन्ह की मांग करते हुए ऐसे प्रश्न को पूछ के आना नहीं चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने यीशु मसीह को इस प्रकार के प्रश्न पूछना शुरू किए, तब यीशु मसीह उनके सामने किस प्रकार से अपना जवाब देता है, ये हम आगे देखेंगे। और ये हमारा तीसरा सब पॉइंट है। जब यीशु आपके पापों को उजागर करता है, अगर आप उसे चुनौती देते हैं, तो यीशु आपको पर्याप्त सत्य प्रस्तुत करते हैं या फिर पर्याप्त सत्य प्रस्तुत करते हुए आपको निरुत्तर ठहराएगा, पर यह पर्याप्त सत्य आपको उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि आप उसको खोजते नहीं हैं। यहाँ पे वही होता है। ये लोग यीशु मसीह से प्रश्न पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, पापों का उजागर जब होता है ये लोग क्षमा नहीं मांगते हैं, चिन्ह की मांग करते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में यीशु मसीह उन्हें पर्याप्त सत्य प्रस्तुत तो करते हैं, और पर्याप्त सत्य प्रस्तुत करने के बाद यीशु मसीह उन्हें निरुत्तर कर तो देते हैं, लेकिन ये पर्याप्त सत्य उन्हें उद्धार
नहीं दे सकता क्योंकि वो उद्धार के खोजी थे ही नहीं। दो जगह में हम ऐसी घटनाओं को पाते हैं, मत्ती उसका 12 अध्याय 38 से लेके 40 पद, जहां पे यीशु मसीह ने ठीक ऐसा ही प्रत्युत्तर दिया, जहां पे उस लोगों को निरुत्तर किया सत्य प्रस्तुत करके, लेकिन वो सत्य उन्हें निरुत्तर तो किया, लेकिन उन्हें उद्धार तक लेके जा नहीं पाया क्योंकि ये लोग खुद उद्धार के खोजी नहीं थे। मत्ती उसका 12 अध्याय 38 से 40 पद आप मेरे साथ निकाल के पढ़ लें। मत्ती 12 38 से 40। इस पर कुछ शास्त्री और फरीसी ने उससे कहा, हे गुरु, हमें तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें दिया न जाएगा। योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। आप हो सकता है पूछे कि अरे ये कैसी बात है, ये लोग यीशु मसीह से चिन्ह पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरु, ये नहीं करे, अरे आखिर हमें कोई चिन्ह बता दे। अरे सम्मान दे रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं और कह रहे हैं चिन्ह दिखा। और यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं तुम लोग बुरे हो, तुम लोग व्यभिचारी हो और चिन्ह ढूंढते हो। लेकिन जी हाँ, यीशु मसीह की यही प्रतिक्रिया थी। जो लोग यीशु मसीह से चिन्ह की मांग कर रहे थे, लेकिन इसलिए नहीं था कि वो लोग मन फिराए, इसलिए क्योंकि वो खुद अपने पापों से भागना चाहते थे। और यीशु मसीह भी उन्हें पर्याप्त सत्य प्रस्तुत करता है और कहता है कि चिन्ह तुम्हें मिलेगा, लेकिन योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। जिस प्रकार वो जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही 3 दिन और 3 रात, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निरुत्तर कर दिया, लेकिन ये सत्य इन लोगों को उद्धार तक नहीं पहुंचा सका क्योंकि ये लोग उद्धार के खोजी थे ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही एक दूसरा पैसेज हम लोग देख सकते हैं, मत्ती उसका 16 और उसका पहले पद में। यहां पे भी ठीक ऐसे ही एक चीज हो रही है। मत्ती 16 का 1, फरीसी और सदुकियों के पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा। फरीसी और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, टेस्ट करने के लिए ना, उसको परखने के लिए, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर चला गया। आप कहेंगे ये कैसा व्यवहार? पूछा जा रहा है कि चिन्ह दिखाओ, हो सकता है विश्वास करें, लेकिन यीशु मसीह कहता नहीं, तुम विश्वास करने की मनसा से आए ही नहीं हो, तुम तो अपने पापों से भागने के लिए ऐसी बातों को बस पूछ रहे हो कि चिन्ह दिखाओ, हमें बताओ। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम आकाश की बातों को देख के तो सब बता देते हो, तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते? और कहते हैं तुम बुरे हो व्यभिचारी, यहाँ पे पर योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और आखिर में, और वो उन्हें छोड़ के चला गया, रुका भी नहीं, समझाया नहीं, छोड़ के चला गया। दोनों बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो प्रत्युत्तर था उनके प्रश्नों के लिए पर्याप्त तो था, लेकिन ये पर्याप्त उत्तर उन्हें निरुत्तर कर भी देता है, लेकिन ये पर्याप्त उत्तर उन्हें उद्धार तक नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये लोग उद्धार को पाने और ढूंढने और खोजने की मनसा से आए ही नहीं थे। ये पूछने के बजाय कि हमें आप समझाइए, हमें बताइए, ये लोग यीशु मसीह को क्या पूछ रहे हैं? 20 पद में, यूहन्ना 2 का 20 में, यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? जब यीशु ने कहा 19 में इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, उन्हें पूछना चाहिए था क्या है, लेकिन वो लोग उल्टा दूसरा चैलेंज, क्या तू ऐसा कर लेगा? 46 साल लगे हैं बनने में, तेरे अंदर इतनी हिम्मत, तू इतना सक्षम है कि तू 3 दिन में खड़ा कर देगा? तो हम देखते हैं यहाँ पे कि उनका प्रश्न किस प्रकार का था। और यीशु मसीह ठीक वही करते हैं जो यीशु मसीह मत्ती 7 और 6 पद में
बताए थे। मत्ती 7 और उसका 6 पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह एक बात कहते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 6 पद, एग्जैक्टली यीशु मसीह का जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे वैसा ही है। मत्ती 7 का 6 में क्या लिखा है? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंद दे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। और यीशु मसीह वही कहते हैं 21 पद, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः आगे चल के हम देखते हैं कि कोई भी यीशु मसीह रिस्पॉन्स नहीं देता, केवल इतने में ही बात खत्म करते हैं 19 पद में, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जब ये प्रश्न पूछते हैं यीशु मसीह कोई जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का मरण होता है और उनका पुनरुत्थान होता है, तब उनके चेले इस बात को याद करते हैं। तो सवाल इन बातों पे, इन हर एक बातों को जब हम देखते हैं, हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग यहाँ पे यही सीखते हैं कि यीशु मसीह पापों का उजागर करते हैं। जब भी कोई पवित्र चीज के विरुद्ध बातें होती हैं, जब अपवित्रता की बातें होती हैं पवित्र स्थान में, जैसा कि ये था, वो पवित्र मंदिर में जब अपवित्र चीजें हो रही थी, यीशु मसीह ने उस पाप को उजागर किया। जब आपके और मेरे जीवन में जो एक पवित्रता की चाल के लिए हम चुने गए हैं और बचाए गए हैं, और ये आज्ञा हमें दी गई है कि क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, तब और हमारे जीवन में, और इस चाल को जानने के बाद, इस चाल में हमें मालूम है, इस चाल में हमें चलना है, हमें मालूम है कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, हमें मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पवित्रता है। ये सब चीज होने के बाद जब हमारे जीवन में बुराइयां आती हैं, पाप आता है, यीशु मसीह उस पाप को उजागर करता है। लेकिन जब उस पाप को उजागर करता है, हमारी प्रतिक्रिया कैसी है, इस पर हमें सोचना चाहिए, इस पर हमें मनन करना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पे क्या करते हैं? ये 3 बातों को हमने देखा कि यीशु मसीह के सामने हमें कैसे नहीं आना चाहिए। हमें यीशु मसीह के सामने किस प्रकार नहीं आना चाहिए? पहला सब पॉइंट हमने देखा था, हम यीशु मसीह के सामने कुछ ऐसी बातों को, बहानों को लेके ना आए जिसके द्वारा ये प्रतीत होता हो कि हम मुख्य मुद्दे से भाग रहे हैं। कोई भी ऐसा चीज नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हम मुख्य बात से भाग जाएं। बेकार के सवाल उठा के, बेकार के प्रश्न उठा के, बेकार की बातों को उठा के, अक्सर आप देखते हैं लोग बोलते हैं कि किसी ने तुम्हें बोला जज करने के लिए, क्या है मतलब। कई बार जब ऐसी बातें होती है, जब हमारे पापों को परमेश्वर उजागर करता है, चाहे वो स्वयं हमारे शांत मनन के समय जब हम बाइबल पढ़ते तब, या फिर लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर केवल वचन से ही बातें करता है, लेकिन कई बार परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल भी करता है, और वो लोग परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल ही करके हमें बताते हैं। तो आखिर में वो परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे पापों को उजागर करता है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है, कई बार हम जब सीधा सीधा बाइबल पढ़ रहे होते हैं, वो हमारे सामने आती हैं, और कई बार परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है जो वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या बातें गलत चल रही हैं। लेकिन जब ये बातें होती हैं तो हम क्या बहाना देकर पाप के मुद्दे से भागने की कोशिश करते हैं, ये सवाल है। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके द्वारा हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यीशु से ज्यादा जानते हैं, हम उससे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हम बाइबल के वचन पे ही इतना घमंड करने लगता है, हमें लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये सब बेकार है, हम एकदम सही हैं। हम अपने आप को ही परमेश्वर से श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। और अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हम करते हैं, तो एक बहुत भयंकर बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे उन सवालों का, हमारे इन बहानों का प्रत्युत्तर बिल्कुल देगा। वो चुप नहीं रहेगा। पाप से भागने के लिए, मन फिराने की कार्य से भागने के लिए, और अपने पाप में बने रहने के लिए हमारे जितने भी बहाने हैं, हमारे जितने भी कोशिशें हैं, हमारे जितने भी सवाल हैं, प्रश्न हैं, चिन्ह की मांग है, अलग अलग बातें हैं, इसका प्रत्युत्तर यीशु मसीह देंगे। लेकिन दुख की बात और भयानक बात यह है कि जब यीशु मसीह इसका प्रत्युत्तर देते हैं, वो पर्याप्त होता है हमें निरुत्तर करने के लिए, लेकिन हमें उद्धार देने के लिए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हम उस मनसा से उन सवालों को नहीं पूछते हैं। उन सवालों को, उन प्रश्नों को, उन बहानों को सामने लाने का जो इरादा है, वो ये नहीं कि हम इन प्रश्नों के द्वारा, सवालों के द्वारा सच्चाई जानना चाह रहे हैं। ये भागने का प्रयास होता है, अपने आप को सही ठहराने का प्रयास होता है। तो यीशु मसीह भी
ठीक वैसे ही मत्ती 7:6 के अनुसार कुत्तों के सामने और सुअरों के सामने मोतियों को और सच्ची बातों को नहीं फेंकते। उतना देते हैं जो पर्याप्त होता है हमें निरुत्तर करने के लिए, लेकिन हमें उद्धार तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हम खुद उद्धार की खोजी नहीं। मैं इसी के साथ इस संदेश को यहीं पे समाप्त करूंगा, और इसका जो दूसरा भाग है, जहां पे हम देखेंगे कि हमें कैसे आना चाहिए, उसको हम अगले संडे देखेंगे। तो पहला चीज याद रखें, हमने आज देखा कि यीशु मसीह अपवित्र चीजों को उजागर करता है, और हमने ये देखा कि जब ये पवित्र बातों को उजागर किया जाता है, पापों को उजागर किया जाता है, हमें कैसे नहीं आना चाहिए। और अगले हफ्ते अगर परमेश्वर की इच्छा रही और हम लोग इस प्रकार मिल पाए, तो हम इन बातों को देखेंगे कि फिर हमें कैसे आना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सामने बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ आते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमसे पाप हुई, हमसे आपके विरुद्ध हमने पाप किया है, हमने आपके विरुद्ध कार्यों को किया है, और हमारी प्रार्थना कि आप हमारे अंदर वो नम्रता डालें, ताकि जब हम इन पापों को आज समझते हैं, इन पापों का उजागर होता है, प्रभु हम बहाने ना बनाएं, हम चिन्ह की मांगे ना करें और घमंड से ना भर जाए, क्योंकि इसका प्रत्युत्तर बहुत एक भयानक प्रत्युत्तर है। लेकिन हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे अंदर उस नम्रता को उंडेले प्रभु जी, सहायता करें, हमारी मदद करें। जितने लोग आज जुड़े हैं, आप उन सबों को आशीषित करें। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।